नमस्कार हम परिजनों, मैं प्रदीप विश्वकर्मा। आप देख रहे हैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी पाठशाला। आपके परिवार इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में आपका हार्दिक स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक, निरूपाधिक तर्कवाक्य। अभी तक हमने बात की थी तर्कवाक्य और वाक्य क्या है, यानी कि वाक्य और तर्कवाक्य। इसके पहले वीडियो में हमने इसके अंतर, इसके स्वरूप के बारे में हमने डिसाइड कर लिया था। अब हम आगे बात करेंगे कि निरूपाधिक तर्कवाक्य क्या है, यानी कि निरूपाधिक तर्कवाक्यों का एक वर्गीकरण है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे तर्कवाक्यों का वर्गीकरण। तो यहाँ पे पहले मेन हेडिंग डाल लीजिए, निरूपाधिक तर्कवाक्य। निरूपाधिक तर्कवाक्य। इसके आगे आप डाल लीजिए तर्कवाक्यों का वर्गीकरण। तर्कवाक्यों का वर्गीकरण यानी तर्कवाक्यों को कितने आधार पर बांटा गया है तथा कितने प्रकार के लगभग तर्कवाक्य होते हैं। ठीक है, तो तर्कवाक्यों को 3 आधार पर बांटा गया है। कौन कौन से आधार हैं? एक संबंध का आधार है, संबंध के आधार पर, एक मात्रा के आधार पर यानी परिमाण के आधार पर, मात्रा या परिमाण के आधार पर, तीसरा है गुण के आधार पर। ठीक, तो संबंध के आधार पर तर्कवाक्य कितने प्रकार के होते हैं, मात्रा के आधार पर तर्कवाक्य कितने प्रकार के होते हैं, या परिमाण के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं, और गुण के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं। इन सभी के रूपों, इन सभी के प्रकरणों पर हम बात करेंगे। तो संबंध के आधार पर तर्कवाक्य 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? निरूपाधिक, दूसरा सोपाधिक, तीसरा वैकल्पिक। अभी हम इसके आगे इसी वीडियो में हम इन सभी टॉपिकों पर बात करेंगे कि आखिर निरूपाधिक क्या है, सोपाधिक क्या है, वैकल्पिक क्या है। इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा, तभी आपको इस निरूपाधिक तर्कवाक्य के बारे में आपको पता चल पाएगा कि आखिर ये है क्या। और मात्रा के आधार पर भी तर्कवाक्य 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, नहीं सॉरी 2 प्रकार के होते हैं। 2 प्रकार कौन सा? अंशव्यापी या सामान्य, विशेष। दूसरा सर्वव्यापी या सामान्य। ये मात्रा के आधार पर तर्कवाक्य होते हैं। गुण के आधार पर भी 2 प्रकार के तर्कवाक्य होते हैं। कौन कौन से? स्वीकारात्मक, दूसरा निषेधात्मक। इसके पहले वाली वीडियो में हमने जो वीडियो आया था तर्कवाक्य, वाक्य और तर्कवाक्य क्या हैं, वहाँ पर हमने अंशव्यापी, सर्वव्यापी यानी कि सामान्य और विशेष, और स्वीकारात्मक और निषेधात्मक, इन चारों के बारे में हमने बात की थी कि आखिर ये हैं क्या। तो थोड़ा मैं इस वीडियो में भी आपको बता देना चाहता हूँ कि अंशव्यापी मतलब किसी एक व्यक्ति या पर्सन को केंद्र में रख कर के बात की जाती, यानी किसी विशेष व्यक्ति के बारे में बात की जाती, किसी विशेष तथ्य के बारे में बात की जाती, तो उसे अंशव्यापी कहते हैं। और जब सर्वव्यापी का अर्थ हम समझेंगे तो सर्वव्यापी में किसी सार्वभौमिक नियम का केंद्र में रख कर के बात की जाती है, तो वहाँ पे सभी समाज के लोगों को केंद्र में रख कर के बात की जाती है, इसे सर्वव्यापी कहते हैं। स्वीकारात्मक मतलब जिसमें मतलब स्वीकार किया गया हो, निषेधात्मक मतलब निषेध किया गया हो। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि निरूपाधिक तर्कवाक्य क्या है, निरूपाधिक तर्कवाक्य क्या है, सोपाधिक तर्कवाक्य क्या है, वैकल्पिक तर्कवाक्य क्या है। ठीक है, तो निरूपाधिक, थोड़ा सा आप यहाँ पे हेडिंग डाल लीजिए। निरूपाधिक का मतलब होता है जो बिना किसी उपाधि, जैसे तर्कवाक्य में क्या कौन से शब्द होते हैं, सामान्य होता है और विशेष होता है।
नहीं उद्देश्य होता है, विधेय होता है। जिस जिस भी तर्क वाक्य में उद्देश्य और विधेय पद बिना किसी शर्त या उपाधि के द्वारा प्रयुक्त किए गए हों तो उसे निरुपाधिक तर्क वाक्य कहते हैं। ठीक है, लिख लीजिए, जिस भी तर्क वाक्य में उद्देश्य और विधेय पद का प्रयोग उपाधि या शर्त रहित प्रयोग किया गया हो उसे निरुपाधिक तर्क वाक्य कहते हैं। अर्थात जैसे हम, इसका मतलब यह है कि इसमें किसी भी प्रकार की कंडीशन को नहीं दर्शाया जाता, उसे निरुपाधिक तर्क वाक्य कहते हैं। उदाहरण के माध्यम से आप समझिए, उदाहरण के माध्यम से, जैसे साधारणतः हम कह देते हैं कि सभी स्कॉलर विद्वान होते हैं। इसमें भी किसी भी प्रकार की कंडीशन को नहीं दर्शाया गया है, इस एक निरुपाधिक तर्क वाक्य। ठीक है, दूसरा हमारा सोपाधिक तर्क वाक्य। सोपाधिक इसका तात्पर्य यह है, जिस भी तर्क वाक्य में उद्देश्य और विधेय पद उपाधि से युक्त हो, यानी जिसमें कंडीशन दर्शाया गया हो, उसे वो सोपाधिक तर्क वाक्य कहते हैं। जैसे इसको आप लिख लीजिए, जिस भी तर्क वाक्य में उद्देश्य और विधेय पद का प्रयोग उपाधि से युक्त, उपाधि या शर्त से युक्त प्रयोग किया गया हो उसे सोपाधिक तर्क वाक्य कहते हैं। सोपाधिक तर्क वाक्य कहते हैं। ठीक, उदाहरण के माध्यम, इसका ढांचा क्या है, यानी कि उदाहरण के माध्यम से आप समझ लीजिए। पहले उदाहरण, यदि तुम अच्छे से पढ़ाई करोगे तो परीक्षा में पास होगे। यानी कि इसमें उपाधि को दर्शाया गया, शर्त को दर्शाया गया कि इस शर्त के बिना ये निष्कर्ष नहीं निकल सकते। शर्त क्या है, तो तुम अच्छे से पढ़ाई करो तभी तुम्हारा परिणाम आएगा कि तुम पास हो जाओगे। यानी कि इसका ढांचा हो जाएगा, यदि डैश तो, यदि डैश तो डैश मत, ये इसका ढांचा होता है। यानी कि बीच में तो लगा होता है, यानी कंडीशन को दर्शाया जाता है। तीसरा तर्क वाक्य हो जाएगा हमारा वैकल्पिक। वैकल्पिक तर्क वाक्य, जिस भी तर्क वाक्य में उद्देश्य और विधेय पद का प्रयोग विकल्प के रूप में प्रयोग किया जाता है। इसको पहले परिभाषा लिख लीजिए, जिस भी तर्क वाक्य में उद्देश्य और विधेय पद का प्रयोग विकल्प के रूप में प्रयोग किया जाता हो उसे वैकल्पिक तर्क वाक्य कहते हैं। जैसे हम कहते हैं, जैसे हम कह देते हैं कि
उदाहरण या तो तुम पढ़ाई कर लो या आवारागर्दी। ये विकल्प पर आधारित है। इसमें कैसे कहा गया, या तो तुम पढ़ाई कर लो या आवारागर्दी, यानी कि तुम एक ही कर सकते हो। यहाँ पे विकल्प का प्रयोग किया गया है। इसका ढांचा होता है या तो डैश या डैश, ये इसका ढांचा होता है, यानी कि इस ढांचे में वैकल्पिक तर्कवाक्य का प्रयोग किया जाता है। ये एक प्रकार से तर्कवाक्यों का वर्गीकरण हो गया। अब हमारा आज के सेशन का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है कि निरूपाधिक तर्कवाक्य क्या है। ठीक है, आपने अगर बुक ले लिया होगा मैं आपको बुक बता दे रहा हूँ। वो बुक मतलब अभी मैंने दिखाया नहीं कि कौन सी बुक लगेगी BA सेकेंड ईयर में। ये वाली बुक आपको ख़रीदना पड़ेगा BA सेकेंड ईयर के लिए। ये वाली बुक अविनाश तिवारी की है, लेखक अविनाश तिवारी। तर्कवाक्य के सिद्धांत। इस विषय में हम किसी और दिन एक वीडियो बनाएंगे जिस पर हम बात करेंगे कि इसका सिलेबस क्या है, इस पर क्या क्या बात की गई है, आखिर इसमें क्या है ये चीज़। मतलब सिलेबस, अभी कुछ लोगों को लॉजिक का सिलेबस भी नहीं पता होगा, तो इसके मतलब किसी दिन हम बताएंगे कि इसके तर्कवाक्य में सिलेबस क्या है, यानी तर्कशास्त्र का सिलेबस क्या है। ठीक है, अभी हम इसको स्किप करते हैं। तो हमारा टॉपिक है निरूपाधिक तर्कवाक्य। निरूपाधिक तर्कवाक्य। ठीक, इसको भी दो आधारों पर बांटा गया है। कौन कौन सा? निरूपाधिक तर्कवाक्य। अभी हमने यहाँ पे बताया कि निरूपाधिक तर्कवाक्य क्या है, उद्देश्य और विधेय बिना किसी उपाधि या शर्त रहित होते हैं, जैसे सभी स्कॉलर विद्वान हैं। तो ये निरूपाधिक तर्कवाक्य हैं। ठीक है, अब निरूपाधिक तर्कवाक्य को भी दो आधार पर बांटा गया है। कौन कौन सा आधार है? वो है परिमाण का आधार या मात्रा का आधार। दूसरा है गुण का आधार, गुण के आधार पर। ठीक, तो परिमाण के आधार पर तर्कवाक्य कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं, हमने बताया, अंशव्यापी और सर्वव्यापी। गुण के आधार पर तर्कवाक्य होते हैं स्वीकारात्मक, निषेधात्मक। तो आप यहाँ पे लिख लीजिए अंशव्यापी। परिमाण के आधार पर तर्कवाक्य दो प्रकार के होते हैं, सर्वव्यापी, दूसरा है अंशव्यापी। ठीक, गुण के आधार पर स्वीकारात्मक, दूसरा निषेधात्मक। अब हम इसके आगे बात करेंगे कि ये इस प्रकार से इन दोनों को आपस में जब संबद्ध करेंगे तो चार प्रकार के निरूपाधिक तर्कवाक्य हमको प्राप्त होते हैं। कैसे संबद्ध करना है? जैसे ये सर्वव्यापी है, सर्वव्यापी को आप इन दोनों में आप संबद्ध कर दीजिए। इन दोनों में जब संबंध करेंगे तो सर्वव्यापी स्वीकारात्मक तर्कवाक्य, सर्वव्यापी निषेधात्मक तर्कवाक्य। तो यहाँ पे निरूपाधिक तर्कवाक्य कितने प्रकार के हो जाएंगे? चार प्रकार के होते हैं। तो मतलब निरूपाधिक तर्कवाक्य, चार प्रकार के होते हैं। अभी देखो, जैसे सर्वव्यापी को आप ले लीजिए पहले, सर्वव्यापी को। तो सर्वव्यापी को इन दोनों में आप संबद्ध कर दीजिए। कैसे? तो एक हो जाएगा, पहला हो जाएगा सर्वव्यापी स्वीकारात्मक तर्कवाक्य। दूसरा हो जाएगा सर्वव्यापी निषेधात्मक तर्कवाक्य। अब ये जो अंशव्यापी है इसको इन दोनों में संबद्ध कर दो, स्वीकारात्मक में भी निषेधात्मक में भी। तो तीसरा हो जाएगा अंशव्यापी
स्वीकारात्मक तर्कवाक्य, स्वीकारात्मक तर्कवाक्य। चौथा हो जाएगा अंशव्यापी, अंशव्यापी निषेधात्मक तर्कवाक्य, निषेधात्मक तर्कवाक्य। अब तर्कशास्त्र में अभी इन चारों का प्रयोग बहुत अधिक मात्रा में किया गया है, तो हम हर जगह पर इतना ज़्यादा हम नहीं लिख सकते हैं कि सर्वव्यापी स्वीकारात्मक तर्कवाक्य हर जगह पर लिखें, फिर अंशव्यापी स्वीकारात्मक तर्कवाक्य, सर्वव्यापी निषेधात्मक, इस प्रकार से इतना लंबा ज़्यादा हो जाता है। इसलिए लॉजिक में, तर्कशास्त्र में इन दोनों को तर्क के मतलब एक चिन्हों के आधार पर इनको दर्शाया गया है कि तर्क सर्वव्यापी इसमें सर्वव्यापी स्वीकारात्मक तर्कवाक्य के लिए अलग चिन्ह है, सर्वव्यापी निषेधात्मक तर्कवाक्य के लिए अलग चिन्ह है, अंशव्यापी स्वीकारात्मक के लिए अलग, मतलब चारों के लिए अलग अलग। ठीक है, तो इसमें से इन चिन्हों को दर्शाने के लिए अंग्रेजी के वोवेल शब्द का प्रयोग किया गया। कौन से? वोवेल। वोवेल में कौन कौन से होते हैं? ए होता है, ई होता है, आई होता है, ओ होता है, यू होता है। ठीक है, ए, ई, आई, ओ, यू इन 5 प्रकार के वोवेल होते हैं। ठीक, इन 5 प्रकार के वोवेल में आप यू को काट दीजिए, यानी कि यू को आप नहीं लें। ठीक है, तो पहला तर्कवाक्य हो जाएगा ये सर्वव्यापी तर्कवाक्य, सर्वव्यापी स्वीकारात्मक तर्कवाक्य है। इसको ए से रिकमेंड करता है लॉजिक में। ठीक हो, यानी कि इसको ए से ए चिन्ह से प्रदर्शित करते हैं। ध्यान रखिए कि बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है। इस वीडियो को अगर आप नहीं देखते हैं पूरा अंत तक, तो आपको इसके आगे तर्कशास्त्र बिल्कुल भी समझ में नहीं है, क्योंकि इसी वीडियो पर ही आधारित पूरा तर्कशास्त्र है। दूसरा सर्वव्यापी निषेधात्मक तर्कवाक्य ई है, इसको ई से रिकमेंड कर देते हैं, ई से, यानी कि इसका चिन्ह ई दे देते हैं। और अंशव्यापी स्वीकारात्मक तर्कवाक्य, अंशव्यापी स्वीकारात्मक तर्कवाक्य को आई दे देते हैं, आई दे देते हैं। और अंशव्यापी निषेधात्मक तर्कवाक्य को ओ चिन्ह से प्रदर्शित कर देते हैं। ठीक है, ये इनके चिन्ह हो गए। ये चिन्ह जरूर ध्यान रखना कि ए चिन्ह क्या है, निषेधात्मक, असर्वव्यापी निषेधात्मक है। ई चिन्ह असर्वव्यापी निषेधात्मक है। और अंशव्यापी आई चिन्ह अंशव्यापी स्वीकारात्मक है। ओ चिन्ह अंशव्यापी निषेधात्मक है। इन चिन्हों को जरूर ध्यान रखिएगा कि आखिर ये हैं क्या, क्योंकि इन्हीं के माध्यम से पूरी तर्कशास्त्र का अध्ययन किया जाएगा। ठीक है, ये 4 प्रकार के तर्कवाक्य हो गए। अभी इन तर्कवाक्यों के बारे में हम थोड़ा थोड़ा जानेंगे कि आखिर ये तर्कवाक्य क्या हैं। तो पहला नंबर आप डाल लीजिए कि सर्वव्यापी तर्कवाक्य, सर्वव्यापी तर्कवाक्य, सर्वव्यापी स्वीकारात्मक सर्वव्यापी स्वीकारात्मक तर्कवाक्य। इसमें आप लिखिएगा सर्वव्यापी स्वीकारात्मक तर्कवाक्य को तर्कशास्त्र में चिन्ह ए के रूप में लिखा जाता है तथा इसका योजक चिन्ह है होता है से इसको रिलेट करते हैं, यानी कि लास्ट में है लगा होगा, है होता है तथा इसमें सामान्य को प्रदर्शित करने की शक्ति होती है। जैसे उदाहरण के रूप में आप समझिए, पहले जैसे हम तर्कवाक्य दे देते हैं। तर्कवाक्य हमने क्या दिया था? सभी स्कॉलर विद्वान हैं, सभी स्कॉलर
स्कॉलर विद्वान है। ठीक है, इतना हमने दे दिया। तो इसमें से योजक चिन्ह क्या है, ये सामान्य को किस प्रकार से हम चिन्हित करेंगे कि यानी सामान्य यानी सर्वव्यापी है या अंशव्यापी है, किस प्रकार से हम इसको जान पाएंगे। तो उसको पहचानने का तरीका क्या होता है। जैसे इसमें सर्वव्यापी तर्कवाक्य में नहीं शब्द का प्रयोग नहीं किया जाएगा, यानी कि सर्वव्यापी स्वीकारात्मक तर्कवाक्य में नहीं होगा। अगर यदि सभी नहीं हो जाता है तो दूसरा तर्कवाक्य हो जाएगी। उसके आगे हम बात करेंगे। अगर यदि सभी का प्रयोग किया जाता है, सभी के जिस भी तर्कवाक्य में सभी का प्रयोग किया जाता है, सभी का प्रयोग किया जाता है, वहाँ पे सर्वव्यापी होता है, सर्वव्यापी होता है। और जहाँ पर है का प्रयोग किया जाता है, योजक के रूप में है का प्रयोग किया जाता है, वो स्वीकारात्मक तर्कवाक्य हो जाता है। स्वीकारात्मक हो, यानी स्वीकार कर लिया गया है, निषेध नहीं किया गया है। ठीक है। दूसरा यहाँ तक हमने बात कर लिया। दूसरा सर्वव्यापी निषेधात्मक तर्कवाक्य, सर्वव्यापी निषेधात्मक तर्कवाक्य। इसके बारे में आप थोड़ा सा लिख लीजिए। जिस भी तर्कवाक्य में योजक चिन्ह नहीं है का प्रयोग किया जाता है तथा इसको चिन्ह के रूप, इसको तर्कशास्त्र में इसको तर्कशास्त्र में ई से रिलेट करते हैं, ई से प्रदर्शित करते हैं तथा इसके वाक्य के शुरू में तथा तर्क वाक्य के शुरू में इसके सर्वव्यापकता यानी समान को निर्देशित करने के लिए शुरू में कोई शब्द का प्रयोग किया जाता है। कोई शब्द का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। कोई शब्द का उदाहरण के रूप में क्या समझिए। जैसे हम ले लेते हैं कि कोई कुत्ता बिल्ली नहीं है। तो इसमें से इसके योजक के रूप में तो नहीं है का प्रयोग किया, यहाँ से निषेध का पता चलता है, यानी कि ये निषेधात्मक है। और सर्वव्यापी का पता कहाँ से चलता है, कोई से। कैसे, जैसे यदि कह रहा है कोई कुत्ता बिल्ली नहीं, यानी कि जितने भी कुत्ते हैं सभी के बारे में बात की जा रही है, यानी किसी एक कुत्ते के बारे में बात नहीं की जा रही। यानी कि कहा जा रहा है कि कोई कुत्ता बिल्ली नहीं है, यानी कि जितने कुत्ते हैं वो कुत्ते हैं, बिल्ली नहीं। ठीक है। यहाँ से सर्वव्यापी के बारे में पता चलता है। तीसरा तर्कवाक्य होगा अंशव्यापी स्वीकारात्मक तर्कवाक्य। अंशव्यापी स्वीकारात्मक तर्कवाक्य, शॉर्ट में इसको लिख लेते हैं। इसके जिस भी तर्कवाक्य में योजक चिन्ह के रूप में है का प्रयोग किया जाता है तथा अंशव्यापी को दर्शाने के लिए अंशता को यानी विशेष को दर्शाने के लिए कुछ का प्रयोग किया जाता है, यानी कि कुछ का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। जिससे एक किसी व्यक्ति का बारे में बात की जाती है, कुछ से प्रदर्शित होता है ऐसे। और इसको तर्कशास्त्र में
आई से रिलेट करते हैं, यानी आई से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, इतना बात हो गई। उदाहरण से आप समझिए। उदाहरण इसमें ले लेते हैं कि कुछ मनुष्य बुद्धिमान उन्हें विवेकशील प्राणी होते हैं। ठीक है, यहाँ पे कुछ की बात की जा रही है, यानी कुछ में ये निर्देश होता है कि कोई ना कोई एक व्यक्ति तो है जो विवेकशील प्राणी नहीं है, यानी कि पागल है। ठीक है, ये विवेकशील प्राणी नहीं। कुछ के बारे में बात की, जब कुछ के बारे में बात की जाती है तो वहाँ पे किसी सत्ता की किसी एक ही सत्ता हो तो उसमें कुछ का निर्देश क्या दिया जाता है, किसी एक सत्ता का, तो उसमें मतलब स्थायित्व तो है। और यहाँ से है का प्रयोग जो होता है, यहाँ से पता चलता है कि स्वीकारात्मक तर्कवाक्य। ठीक है, तीसरा तर्कवाक्य चौथा तर्कवाक्य हो जाएगा हमारा अंशव्यापी निषेधात्मक तर्कवाक्य। अंशव्यापी निषेधात्मक तर्कवाक्य। योजक चिन्ह नहीं है। तीसरा योजक चिन्ह नहीं है। अंशव्यापी को दर्शाने के लिए भी इसमें कुछ का प्रयोग किया जाता है। इसमें भी अंशव्यापी को दर्शाने के लिए भी इसमें भी कुछ का प्रयोग किया जाता है। तर्कशास्त्र में इसको ओ से रिलेट करते हैं, ओ से प्रदर्शित करते हैं। उदाहरण से आप समझिए। उदाहरण जैसे ले लेते हैं कि कोई छात्र नहीं है, कोई स्कॉलर प्रोफेसर नहीं है। ठीक है, सॉरी कुछ स्कॉलर प्रोफेसर नहीं है। हालांकि ये तर्कवाक्य गलत है, इसको हम दूसरा तर्कवाक्य हम लेते हैं। जैसे ले लेते हैं कि कुछ वृक्ष, ये भी गलत हो जाएगा। कोई तर्कवाक्य जैसे ले लेते हैं कि कुछ विद्वान कुछ व्यक्ति विद्वान नहीं होते हैं। ठीक है, तो यहाँ से तो कुछ का पता चलता है, कुछ यानी कि अंशव्यापी का पता चलता है, और यहाँ से नहीं से पता चलता है कि ये निषेधात्मक है। अतः ये तर्कवाक्य हो जाएगा अंशव्यापी निषेधात्मक तर्कवाक्य। इसे ओ से रिलेट करते हैं। ठीक है, यहाँ तक हमारा निरुपाधिक तर्कवाक्य आज ख़त्म होता है। इसके अगले वाले वीडियो में ज़रूर देखिएगा। यहाँ से हम अपना वीडियो अंत करते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन प्रेस करिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।